हेलो फ्रेंड्स, 1952 में 600-700 जातियां दलित थी। बाबा साहेब के संविधान ने 600 और जोड़ दिया, यानी 5000 वर्ष के मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 600 अछूत जातियां बनाई और 70 साल के बाबा साहेब के संविधान ने 600 और जोड़ दिया। तार्किक रूप से सुधीजन ये बताएं कि आरक्षण से जातियों का उत्थान हो रहा है या पतन। एससी के 135 से 145 आईएएस अफसर हैं, 50 से 62 हजार क्लास 1 ऑफिसर्स और 1.5 से 2.25 लाख क्लास 2 ऑफिसर्स हैं इस देश में। अंबेडकर को उनके शिक्षक ने और तत्कालीन महाराज सियाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश भेजा। फिर छत्रपति शाहू जी महाराज ने उनकी लंदन की पढ़ाई पूर्ण करवाई। अब प्रश्न यह है कि ऊपर के आईएएस क्लास 1 और क्लास 2 के लगभग 2 लाख अफसरों में से कितनों ने अपनी ही जाति समूह के बच्चों को स्पॉन्सर किया है? मीणा समाज 1000% अधिक ओवर रिप्रेजेंटेड है अपने कैटेगरी में। जाटव का भी प्रतिनिधित्व एससी में सबसे अधिक है। यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर को ओबीसी में देख लीजिए। तो प्रश्न यह है कि असली आदिवासी भील आदि कहाँ है एसटी में? मुसहर, मांझी, वाल्मीकि, सुदर्शन, बहेलिया, बंता, डोम, हलालखोर, तुर्री, पासी, भंगी और मदारगी के बच्चे स्कूल भी पहुंच पा रहे हैं। ओबीसी की लगभग 1000 जातियों को सरकारी नौकरियों में शून्य या नगण्य हिस्सेदारी है, जैसे कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, राजभर, पाल, बघेल, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, तेली, चौरसिया, नाई और नोनिया। फिर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो 2-4 जातियां आरक्षण खा रही हैं सारा, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पर उन्होंने स्वयं को इन जाति समूहों में राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करके घुसा रखा है। इसलिए वो कभी भी अपनी ही जाति समूहों में आरक्षण को नीचे तक नहीं जाने देंगे। इसलिए रिजर्वेशन पर रीथिंक, रैशनलाइज, रिफॉर्म और अंततः रिमूव करने के लिए हमें चर्चा करती रहनी चाहिए।